सीएपीएफ एसी का इंटरव्यू चल रहा है, तो आपका ऑब्वियसली ये गैप में चलता है। बीच में आपका कुछ 2 3 4 दिन चलता है, फिर आपका गैप और उसी ढंग से चलता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच बीच में क्वेश्चन क्यूरी होते हैं। तो ऑब्वियसली टाइम जब भी होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको मैं एज ए पब्लिक में डिस्कस करता हूँ। जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, ऑब्वियसली मैं इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को डिस्कस करता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि सर मैंने कुछ जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो इंटरव्यू हो चुके हैं या पहले के बैचेज के हैं, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स हमने देखे हैं। उनके ये क्वेश्चंस थे, उस आधार पे हमें क्या इसका आंसर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, और ये मैं रेगुलर आपसे बोलता हूँ, कि जो भी आपका डीएएफ है, आप एज ए कैंडिडेट हो, आप यूनिक हो। मे बी सेम क्वेश्चन यदि पूछा जाता है किसी और कैंडिडेट से, और आप सोचोगे कि वो आंसर जो उसने बताया हुआ है और मैं भी वही कर दूं, तो फिर आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। एवरी कैंडिडेट इज हैविंग यूनिक डीएएफ। इवन आप दो ब्रदर हो, दो भाई हो या सिबलिंग्स हो, तब भी आप में डिफरेंसेस होंगे, कुछ चीजें आप में डिफरेंट होंगे। अब ये एकदम ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप दोनों हमेशा बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े, 10th में भी सेम मार्क्स आया, 12th में भी सेम मार्क्स आया, या जो आपने ग्रेजुएशन किया सेम मार्क्स, या इंटरव्यू भी है सेम डे है, या जो भी लाइफ में कुछ चीजें चेंजेस होंगे। तो एवरी कैंडिडेट अलग अलग हैं। आप ये मानो कि किसी पर्सन का डीएफ कुछ कहता है, और उन्होंने जो आंसर है, क्वेश्चन का रिप्लाई है, वो दूसरे के आंसर के अनुसार दिया, तो बिलीव मी, ये आप अपना पर्पस डिफीट कर रहे हो। दैट्स व्हाई आई एवरी टाइम से कि सी योर डीएफ। इवन इफ क्वेश्चन इज आउटसाइड डीएफ, your answer should be as per your personality, as per your document. Before you enter बोर्ड रूम, आप जब बोर्ड रूम से में जाते हो, उससे पहले आपके प्रति एक इमेजिनेशन बोर्ड को होता है कि ये जो कैंडिडेट आने वाला है, ये इनके पर्सनालिटी ये है, इन इस कैंडिडेट का जो अचीवमेंट्स है ये है, और आप उस आधार पे दूसरे का आंसर आप बोलोगे, तो आप खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। अब फॉर एग्जांपल लो, आप एनसीसी किए हुए हो, आपने डिफरेंट एग्जाम्स डिफेंस के दिए हुए हैं, तो आपका जो आंसर होगा फोर्स के प्रति, वो डिफरेंट होगा। और जिस पर्सन ने ये फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दिया, कभी भी यूनिफॉर्म फोर्सेस के एग्जाम को नहीं दिया, तो डेफिनेटली उनका आंसर डिफरेंट होगा। कुछ ऐसे पर्सन हो जिनके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है, या तो आप आईटी फील्ड में वर्क कर रहे थे, या इनफैक्ट आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी जॉब में थे, या इनफैक्ट आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ही फॉर एग्जांपल एसओ रह चुके हो। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, फ्यू लिमिटेड होते हैं ऐसे। तो हर कैंडिडेट का अलग अलग होगा। किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस है, किसी के पास नहीं है। किसी की फैमिली वेल टू डू फैमिली है, किसी का स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। किसी के फादर जो है गैजेटेड ऑफिसर हैं, और किसी के फादर एक फार्मर हैं, या मार्जिनल फार्मर हैं, या स्मॉल फार्मर हैं। तो दोनों में डिफरेंस होगा। कोई बचपन से रूरल बैकग्राउंड में रहा, और कोई बचपन से शहर में रहा, तो उसके क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। यदि क्वेश्चन सेम भी हो, तो आप सेम जवाब नहीं दे सकते हो। आप किसी पर्सन ने फॉर एग्जांपल अपने ट्रांसक्रिप्ट दिया, अब उस ट्रांसक्रिप्ट के साथ उनका डीएफ तो नहीं है ना, या वो एज पर्सन तो आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे है। वो सारे इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है जिसमें से आप कोलैबोरेट कर सको कि यस, दिस इज द एग्जैक्ट पर्सन। हाँ, अब इन पर्सन यदि आप जानते हो सकता है आपके वो फ्रेंड रहे हो। अब मान के चलो कि 3 4 फ्रेंड हैं ग्रुप में, अब उसमें से किसी का पहले हुआ और किसी का बाद में, तो ऑब्वियसली आप उस पर्सन को जानते हो, प्रॉपर तरीका से जानते हो। फिर आप उनके आंसर्स को कोलैबोरेट कर सकते हो कि यस, इनकी प्रोफाइल ये है, ये पर्सन है, इनका बैकग्राउंड ये है, और उसके आधार पे इन्होंने इस आंसर का, इस क्वेश्चन का जवाब ये दिया। तो इस वजह से तो आप ट्रांसक्रिप्ट को कुछ को देखो, कुछ फ्यू लिमिटेड हैं उनको देखो, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि आंसर आपको अपने अनुसार बनाना है। बहुत सारे ये कैंडिडेट्स होते हैं कि मैंने सर ये दिया, अब बोर्ड का रिस्पॉन्स
मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या बोल रहे हैं या मतलब वो क्या सोच रहे हैं, या उन्होंने सर स्माइल किया इस क्वेश्चन के बाद। तो डियर, अब ये नहीं है ना कि एन नंबर ऑफ 5 कैंडिडेट्स हैं, तो सपोज उनसे वो क्वेश्चन पूछा गया, तो 5 में हर में वो स्माइल करेंगे, नहीं। हर पर्सन जो है, उनके क्वेश्चंस के यूनिक सेट होते हैं। कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कह सकता है कि 2 कैंडिडेट हैं, उनके इक्वल सेट्स ऑफ क्वेश्चन, कभी भी ये नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यदि है, वो कॉमन है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे ना, आप अपने प्रोफाइल के अनुसार दोगे, आप अपने डीईएफ के अनुसार दोगे। मान के चलो कि आपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसका यूज़ कैसे करोगे सीएपीएफ में, आप अपने जॉब में कैसे करोगे, तो वो आपका आंसर यूनिक होगा दूसरे पर्सन के अपेक्षा। सपोज़ गैप है आपका, वो गैप क्यों है? तो आप ये सोचोगे कि हम दूसरे का आंसर दे देंगे, नहीं। जो डीएएफ है, वहाँ से जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए। और यदि वो जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है, तो यही आपको मार्क्स कम मिलता है। हमेशा ध्यान रखो कि मैं शुरू से ही जितने समय से मैं कैंडिडेट को मल्टीपल ईयर्स से गाइड कर रहा हूँ, लेकिन जब से मैं गाइड कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों को हमेशा बोलता हूँ, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग टू बी अ फॉलोअर, यू आर गोइंग टू बी अ लीडर। आपको फॉलो करेंगे बहुत सारे लोग। आपके अंदर 134 पीपल थ्योरेटिकली होंगे। ऑब्वियसली आपके ऊपर भी सीनियर होंगे, आपके ऊपर भी कमांड देने वाले होंगे, लेकिन आप एक ग्राउंड लेवल पे लीडर होगे, एक कमांडर होगे। तो आपका आंसर बहुत बार जो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए कि यस, कुछ चीज़ों को आप प्रिपेयर करके जाते हो। यस, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि डीएएफ से रिलेटेड मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी कीवर्ड्स हैं डीएएफ में, वो सबको आप प्रिपेयर करके जाओ। सबको प्रिपेयर करके जाओ, जितना हो सकता है। उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, कुछ फाइंडिंग्स हैं, कुछ ओपिनियंस हैं, वो बनाओ। लेकिन आप जो प्रिपेयर करके गए हो, मेबी क्वेश्चन को स्लाइटली डिफरेंट वे में पूछा जाए। कभी-कभी क्या होता है, किसी कैंडिडेट से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी कैंडिडेट से सेम क्वेश्चन को एक अ, सिनेरियो क्रिएट किया जाता है और वो सिनेरियो क्रिएट करने के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देयर विल बी डिफरेंस, क्योंकि उस सिनेरियो को पहले आपको समझना है और उस सिनेरियो के बाद आपको आंसर देना है। तो एज़ फार एज़ पॉसिबल, जहाँ तक हो सके, बी ओरिजिनल। आप अपना ओरिजिनल होने की कोशिश करो। आप अपने डीएएफ को देखो, उसके बाद हाँ, जो कुछ क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल राज शुक्ला सर का बोर्ड चल रहा था। अब राज शुक्ला सर जो क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं, तो यस, बहुत सारे क्वेश्चन्स में सिमिलरिटी मिलेगी। क्योंकि कोई भी बोर्ड एवरी कैंडिडेट के लिए इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल जब आप बहुत अलग-अलग सारे क्वेश्चंस बनाओगे, तो उसमें आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। और ऑब्वियसली जो भी बोर्ड में चेयरपर्सन हैं, मेंबर हैं, उनके पास क्वाइट एक्सपीरियंस है लाइफ का, 35 ईयर, 40 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, जीवन का उन्होंने देखा है। तो ऑब्वियसली है वो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन एक धीरे-धीरे करके वो आ जाता है कि हाँ, इस डायमेंशन में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन को समझो और उसको अपने कॉन्टेक्स्ट के अनुसार रिप्लाई करने की कोशिश करो। बहुत बार जैसे हर कैंडिडेट को जहाँ भी आपको मौका मिलता है, अब फॉर एग्जांपल कहीं आपको फ्रीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ मॉक अटेंड करो। लेकिन जहाँ भी आपको लगता है कि कहीं कुछ पे करके भी हमें मॉक मिल रहा है, क्योंकि मॉक सिर्फ लेने से मतलब नहीं होता है कि हम मॉक अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद जो आपको सजेशंस मिलते हैं, जो फीडबैक मिलते हैं, जो आपके क्वेश्चन्स, क्वेरी, डाउट्स होते हैं, वो सॉल्व किए जाते हैं, ये मायने रखता है। सो बिफोर यू एंटर द बोर्ड, बिफोर यू गो टू इंटरव्यू बोर्ड, you should uh, appear in 1 or 2 3 4 5 whatsoever mocks, आपको अपनी सुविधा के अनुसार, सो दैट जो कुछ शायद अप्रोच आपके हैं, जो कुछ गलतियां हैं, वो उसको आप वेल बिफोर उसको इम्प्रूव कर सको। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। थ्योरेटिकली आपको लगेगा कि मैं सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुका हूँ, 10 20 30 40 ट्रांसक्रिप्ट देख चुका हूँ, लेकिन बिलीव मी, जब आंसर रिप्लाई करने लगते हो, तो चैलेंजेस होते हैं। किसी के लिए भी होते हैं, जैसे जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी हैं, तो उन्हें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ओके? सो आपको जब भी मौका मिले, उस चीज़ को प्रैक्टिस करें, उसको वर्क करें और ओरिजिनल होने की कोशिश करें, ओके? थैंक यू।